भाई एक काम करो, अपने शहर का नाम सोचो। अब सोचो, क्या तुम्हारा शहर स्मार्ट सिटी है? अगर है तो खुद से पूछो, क्या बदला? क्या सड़क पे पानी भरना बंद हो गया? ट्रैफिक कम हुआ? हॉस्पिटल बेटर हुए? पब्लिक में फ्री वाईफाई मिलता है? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कुछ खास नहीं बदला। तो फिर गया कहाँ 1,64,000 करोड़ रुपए? आज यही समझेंगे। शुरू करते हैं 25 जून 2015 से। पीएम मोदी ने एक बड़ा सपना दिखाया, 100 स्मार्ट सिटीज़ का। इंडिया के 100 शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाना है। साफ सड़कें, स्मार्ट ट्रैफिक, ऑनलाइन गवर्नमेंट काम, 24 घंटे पानी, बिजली, वाईफाई, सीसीटीवी, एक जगह से पूरा शहर देखना। सुनने में बहुत अच्छा लगा। देश एक्साइटेड हो गया। मीडिया ने कवर किया, बैनर्स लगे, पोस्टर्स आए। और फिर शहरों का सिलेक्शन हुआ। कैसे? कंपटीशन से। स्टेट्स ने शहर नॉमिनेट किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूज किए, 100 शहर चुने गए। 2015 से 2018 के बीच में बजट था 47,652 करोड़ रुपए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट और शहर का अलग, सब मिलाकर 1,64,000 करोड़ रुपए के काम लिए गए। ये पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारे टैक्स से, मेरे टैक्स से, हर उस आदमी के टैक्स से जो रोजाना मेहनत करता है। अब सुनो, क्या क्या बनाना था। एक बड़ा कंट्रोल रूम जहां से पूरा शहर मॉनिटर हो सके। स्मार्ट सड़कें, सेंसर्स, एलईडी लाइट्स, अपने आप चलती ट्रैफिक लाइट्स, पानी 24 घंटे, कोई लीकेज हो तो अपने आप पता चले। कचरा उठाने वाली गाड़ियां जीपीएस से ट्रैक हो। फ्री वाईफाई सबके लिए, घर बैठे सरकारी काम ऑनलाइन, सोलर एनर्जी, बिजली का बिल कम हो। ये सब 2020 तक पूरा होना था। 2020? हाँ, 2020। पर 2020 आया और क्या हुआ? काम पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने टाइम बढ़ा दिया 2023 तक। 2023 आया, फिर बढ़ा दिया 2025 तक, और मार्च 2025 में ये मिशन ऑफिशियली खत्म भी हो गया। 10 साल, 2015 से 2025, एक पूरा दहाई। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट के नंबर्स दिखाते हैं। 8,000 से ज़्यादा काम लिए गए टोटल, उसमें से 97% काम कंप्लीट बता दिए गए। गवर्नमेंट बोली मिशन अच्छा रहा। अब सुनो दूसरी तरफ की बात। सीजीए, ये वो सरकारी डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के हिसाब चेक करता है। उसने क्या कहा? पटना में 44 काम अप्रूव हुए थे, उसमें से 29 काम 2022 तक शुरू ही नहीं हुए थे। क्यों? जमीन नहीं मिली, किसी को समझ नहीं आया किसका काम है, कुछ काम हो ही नहीं सकते थे, फिर भी अंदर डाले। मतलब पहले अप्रूव करो, बाद में सोचो। और ये सिर्फ पटना की बात नहीं है। सीजीए ने कहा पैसा अलग जगह यूज हुआ, गलत कागज बने, ऐसे काम डाले गए जो हो ही नहीं सकते थे। जमीन पे क्या हुआ? इंदौर की बात करो, 146 काम लिए गए, 54 पूरे हुए, 52 अभी भी चल रहे हैं, मिशन खत्म होने के बाद भी। वहां पुराने मोहल्ले, उन्हें तोड़ दिया गया नए काम के नाम पे। हजारों फैमिलीज को वहां से हटाया गया, उनसे पहले कोई पूछा भी नहीं। तुमाकुरु में बड़े लोगों ने कहा 1,75,000 लोगों से इस प्लानिंग में शामिल हुए, पर जमीन पे सफाई करने वाले और रेडी वाले बोले हमसे कभी कोई मिला ही नहीं। कोलकाता में लोगों की राय लेने का मतलब था एक ऑनलाइन फॉर्म भरो, बस हो गया। और सबसे बड़ी बात सुनो, ये स्कीम पूरे शहर के लिए थी नहीं। जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया तो मिनिस्टर ने खुद कहा स्मार्ट सिटी मिशंस का मतलब पूरा शहर बनाना नहीं था, सिर्फ कुछ चुने हुए इलाके में काम करो, एक एग्जाम्पल बनाओ, बाकी शहर खुद सीख लेगा। ये सुन के लगता है एक मोहल्ले को ठीक करो, बोलो पूरा शहर स्मार्ट हो गया। वाह! 100 शहरों में से सिर्फ 18 ने 25 तक अपना पूरा काम खत्म किया, सिर्फ 18। अब दोनों तरफ की बात करते हैं, सीधा और साफ, जो सच में हुआ। कुछ शहरों में कंट्रोल रूम्स बने और काम भी कर रहे हैं। कुछ जगह स्मार्ट सड़कें बनी, एलईडी लाइट्स लगी, सीसीटीवी कैमरेज आए, भोपाल, सूरत, पुणे। कुछ इलाकों में फर्क दिख रहा है, सोलर पैनल्स लगे, पार्क्स बेटर्स हुए, कुछ ऑनलाइन सर्विस चली। ये सब हुआ, पर सिर्फ चुने हुए इलाकों में। पर जो नहीं हुआ, पूरे शहर की जिंदगी नहीं बदली। आम आदमी को कोई बड़ा फायदा नहीं दिख रहा है। बारिश में अभी भी सड़कें डूब जाती हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी भी डॉक्टर्स नहीं मिलता, सरकारी स्कूल्स की बिल्डिंग्स अभी भी टूटी हुई है, बस और ऑटो अभी भी वैसे ही हैं। और जब मिशन खत्म हुआ, 100 में से 82 शहरों का काम अभी भी पूरा नहीं था। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये नहीं कि स्कीम बिल्कुल बकवास थी, मतलब ये है जो बोला गया और जो हुआ उसमें बहुत बड़ा फर्क था। जो अनाउंस हुआ लगा पूरा शहर बदल जाएगा, जब हुआ कुछ जगह कुछ काम हुआ। और ये गैप, बोली गई बात और असली काम का गैप,
यही समझना जरूरी है। और भाई, ये सिर्फ इस स्कीम की बात नहीं है, हर स्कीम में यही होता है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बड़ा बोलो, थोड़ा करो, कंप्लीट बोलो, अगले अनाउंसमेंट पे चलो। और एक बात सोचने वाली, ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी, 2026 में अभी भी एक आम आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर नहीं मिलता। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, बिल्डिंग्स टूटी हुई है। सड़क पे निकलता है, गड्ढे हैं। पानी के लिए रोज प्रॉब्लम होती है। तो सवाल यह है, स्मार्ट सिटी बनाना था या स्मार्ट नाम बनाना था? ये तुम्हारा फैसला है। और महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो सोचने वाली बात है। स्मार्ट सिटी ऑफिस बंद हो रहे हैं, काम वापस पुरानी नगर पालिका को जा रहा है। मतलब 10 साल बाद वही पुराना सिस्टम, वही पुरानी नगर पालिका, वही पुराना ढंग। तो इन 10 सालों में परमानेंटली क्या बदला? भाई, यही है स्मार्ट सिटी मिशन की पूरी कहानी। ये एक बड़ा सपना, अधूरा काम, कुछ जगह कुछ फायदा, बहुत जगह कुछ खास नहीं। 1,64,000 करोड़, 10 साल, 100 शहर। और भी हैं। एक आम आदमी पूछ रहा है, मेरा शहर स्मार्ट कब होगा?